ये है पांडे परिवार और ये अग्रवाल परिवार, और ये सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं विपुल और अंजलि की लव कम अरेंज मैरिज के लिए, जिसके लिए विपुल के बिहारी पिताजी सख्त खिलाफ थे। क्यों? अरे क्योंकि वो ठेकेदार है ना। अरे इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी है? अबे इतना लंबा बाल क्यों रखा है? ये किसका बच्चा नंगा घूम रहा है? कहाँ चली गई संस्कृति? अरे मेरा मतलब था कि वो समाज के ठेकेदार हैं और अब तक वो अपने गांव के करीबन 78 प्रेमी जोड़ों को अलग करवा चुके हैं। अब अगर किसी को ये पता चल गया कि उनका खुद का बेटा लव मैरिज कर रहा है तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी। लेकिन अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार भी करते हैं और उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए एक बीच का रास्ता निकाला जाता है। शर्त याद है ना कि अरेंज मैरिज लगनी चाहिए। अगर मेहमानों में किसी को भी पता चल गया कि ये अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है, तो इन दोनों के साथ साथ तुम्हारी शादी भी तोड़वा देंगे। 79। समझी जी, हमारी शादी, मेरा मतलब है इनकी शादी में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि ये अरेंज मैरिज ही लगे। तो कुछ इस तरह से पक्की हुई थी विपुल और अंजलि की लव कम अरेंज मैरिज। सब कुछ सही जा रहा था कि तभी विपुल से एक गलती हो गई। ऑनेस्टली बताओ, डायरी में क्या था? अरे कुछ नहीं यार, ज़्यादा कुछ नहीं था। वही बस लिखे थे कि तुमसे पहली बार मिला कहाँ, पहली डेट पे खाया कहाँ, तुम्हारे एक्से पे मैं पिलाया कहाँ, और फोटो थी थोड़ी बस सोए रूम वाली, थोड़ी सी नॉर्मल वाली। 2-3 अर्धनग्नी थी उसमें, 2-3 ही थी, बाकी नॉर्मल थी। साला क्या जरूरत थी फोटोज के प्रिंट आउट लेके डायरी में चिपकाने की? अगर किसी रिलेटिव के हाथ लग गई तो क्या करोगे? ढूंढ रहे हैं ना हम। कहाँ ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो ढूंढो ना, ठीक से ढूंढो। ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत डेंजर। कुछ नहीं होता अगर शीला आंटी ने ये बात ना सुनी होती। अब अगर डायरी उनके हाथ लग गई तो वो शांताराम की इज्जत मिट्टी में मिलाने में बिल्कुल देर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जिन 78 प्रेमी जोड़ों को शांताराम जी ने अलग किया था, उसकी शुरुआत शीला आंटी से ही तो हुई थी। अरे जीजा जी, नमस्ते नमस्ते। आने में लेट हो गया आपको? हाँ तो हेलीकॉप्टर भेज देते, फुर्र से आ जाते। बाहर 2-2 स्कॉर्पियो खड़ी है और घर के दामाद को फोन करके कहते हैं हेलो ओला पकड़ के आ जाइए। जीजा जी, स्कॉर्पियो लेके दामाद जी फेशियल कराने गए थे। 2-2 स्कॉर्पियो से अजय देवगन है का? घनघोर अपमान। अभी रहने दो इसको। ठीक है, इसका हिसाब तो हम शादी के बाद में लेंगे। सुनो, हमारा सामान उठाओ और मास्टर बेडरूम में रखवाओ। चलो। मास्टर बेडरूम नहीं, हमने आपका इंतजाम वरांडे वाले कमरे में कर दिया है। बरामदे वाले कमरे में? 38 साल से हम मास्टर बेडरूम में रहते आए हैं। लेकिन मास्टर बेडरूम जो है नए दामाद के लिए दिया जाता है ना। सुनो, अभी वो दामाद बना नहीं है और हम ऑलरेडी दामाद हैं सिंस 1983। उधर इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी और इधर हम तुम्हारी दीदी का दिल। क्यों जी? कहाँ गई? अरे ये शायद हमारा डायरी हम कब से खोज रहे हैं। अबे कौन है बे बेशरम? जीजा जी, बदतमीज कहीं के। हमारे सामान को अपना सामान कह रहे हो? जीजा जी, यही है नए दामाद। अच्छा ये। हाँ ठीक है, चलो हमारा सामान उठाओ और मास्टर बेडरूम में रखो। चलो, हिसाब लेंगे। चलो। छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे हटो किनारे यार। अकॉर्डिंग टू ग्रह शोभा, इन एनी अरेंज मैरिज लड़का हमेशा लड़की के लुक का 1/4 होता है। यहाँ तो दोनों ही सुंदर है, कहीं ये लव मैरिज तो नहीं? हे गाइस, दिस इज योर निकिता। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम शांति निवास भवन में पहुंच चुके हैं। द रूम इज ब्यूटिफुल, इज द वेदर, दिस होल सूट्स मी, क्योंकि मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। तुमको ताड़ू ये मेरी मजबूरियां हैं। Whom you? लड़की को छोटा भाई।
कौन सी लड़की? अरे दुल्हन का छोटा भाई सम्राट विक्रमादित्य उर्फ पिंकी। और आप जीजू की छोटी बहन है ना, टिकटॉक स्टार रह चुकी हैं और इंस्टाग्राम पर स्वाइप अप फीचर ऑन करती हैं और फेसबुक पर कुछ भी डालती हैं, है ना। सब कुछ पता कर लिया आपके बारे में और हर जगह फॉलो भी। निकिता जी कुछ भी ज़रूरत हो ना याद करिएगा, यहीं खड़े हैं हम। ज़रूरत? वो भी तुमसे? एक दो अच्छी फोटोज खींच दो मेरी। अरे इसीलिए तो पैदा हुए हैं, लाइए। हमारी शादी में इतना भव्य पंडाल लगा था, इतना भव्य पंडाल लगा था, गूगल सर्च कर लो, यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया। Cheers! अब कहाँ घुसे जा रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हैं? घुसे तुम पड़ रहे हो, तुम बताओ ना कहाँ ढूंढ रहे हो? कछुआ छाप ढूंढ रहे हैं। अच्छा कछुआ छाप ढूंढ रहे हो। हाँ। वो तो ले गया खरगोश हैं? अपने बाप को क्या समझ रखा चूतिया। है? क्या कछुआ छाप नहीं ढूंढ सकते क्या हम? ये बताओ किसी को पता तो न चल गया तुम्हारी लव मैरिज हो रही? अरे नहीं पता चला यार, आप आइए हमारे साथ। पता चल गया ना तोड़ देंगे हम रिश्ता, बता रहे तुम्हें। क्या कह रही हैं आप? दहेज नहीं मिला? यहाँ तो अरेंज मैरिज का बेसिक रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है। कहीं ये लव मैरिज तो नहीं? देखिए निकिता जी, पिक्स तो ऑसम आई है और बैकग्राउंड उससे भी ज्यादा ऑसम लग रहा है। हैशटैग ऑसम बैकग्राउंड। अब शादी का घर है तो चमकेगा ही ना निकिता जी, आपकी तरह। शादी का आधा बजट तो पेंटिंग में ही लग गया। अरे नहीं, स्पेशली पापा जी को बोलकर एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर स्पार्क इमर्सन कलर करवाया है। बिल्कुल बजट वाला पेंट है और इससे बचे हुए पैसों से पता क्या क्या सबसे भैया जी ने काम जाने सैलून में जाके फेशियल, डी10, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बर्गर मसाज और पता नहीं क्या क्या करवाया है। पिछले हफ्ते बवासीर का ऑपरेशन कराया था, वही बता दो। अरे नेचुरल ब्यूटी हमारी निकिता जी, देखिए। अच्छा एशियन पेंट से पेंट करा के जो पैसे बचे ना निकिता जी, उससे हमने शादी में आपका फेवरेट मेनू रखवा दिया है। सब कुछ हम ही अरेंज करते हैं, बस मैरिज लव करना चाहते हैं। अबे लाइट कैसे चली गई बे? सुनो दशरथ, हर 10 मिनट बाद 10 मिनट के लिए जनरेटर बंद कर देना। पेट्रोल बहुत महंगा है ना, इसलिए 10 लीटर डीजल में पूरी शादी निपटानी है। 10 विदानियाँ। हाँ। अरे 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 अरे, अरे, ये क्या कर रहे हो बे? छोटे काटो। पनीर की डिश में पनीर कांट बी सीन बाय नेकेड आइज। हाँ मामा जी, मटर पनीर की डिश में पनीर नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? अरे जब बिना ड्राइवर के टेस्ला चल रहा है और बिना दिमाग लगाए देश, तो ये मटर पनीर की डिश भी चलेगी, समझे? अरे अरे दूल्हे राजा कहाँ चल दिए? इधर आइए इधर आइए इधर आइए। अरे आइए तो सही। देखिए देखिए देखिए, आपके लिए मटर पनीर बनवाए और पनीर भर भर के डालें। आपको मटर चेक कराते हैं, कराओ मामा जी हमें थोड़ा काम है, आप बनाइए। अरे काहे परेशान लग रहे भाई? क्या हुआ? परेशान? वो सफ़र का थकान होगा हैं, और वो पेट भी साफ नहीं हुआ, आज सुबह थोड़ा इरिटेटेड है। हेलो, अरे जमाई हो आप हमारे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, कायम है हमारे पास। मामा जी चूरन हम लेते नहीं हैं। पता है हमको, पर ये देखिए कायम टैबलेट है। रात को एक खा के सोइएगा, सुबह तक सब ठीक। और फिर मटर पनीर तो क्या, आपको हम रसगुल्ला खिलाएंगे कल आधा। हाँ? ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक ना? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी आपने बंद की है? उंगली नीचे, 5 मिनट में आ जाएगी। दहेज, अरे दहेज तो हमें मिला था, इतना मिला था, इतना मिला था कि हमारे स्टेट का जीबीडी हमारे देश के जीडीपी से हाई हो गया था। अबे साले साले साहब साले साहब साले साहब, अपमान संख्या। सुन रहा हूँ, बताओ। इस कार्ड को देखिए, हमारे अपमान से भरा हुआ है।
अब क्या हुआ इसमें? मेरी दीदी की शादी में जलूल से जलूल आना, इस बाल आकांक्षा में हमारे कुंदन का नाम क्यों नहीं है? जीजा जी, कुंदन 32 का हुआ है, दूल्हे से ज्यादा दाढ़ी मूछ है उसकी। हाँ तो क्या हुआ है? तू तलाता तो अभी भी है ना? नहीं मानोगे आप? अरे चला गया। अपमान संख्या क्या था पिछले वाला? हाँ। 50-60 मुट्ठी भर लोग। अरे हमारी शादी में तो लाठी चार्ज हो गया था। पूछो क्यों? क्यों? अरे इतने सारे मेहमान आ गए थे, इतने सारे मेहमान आ गए थे, सरकार को लगा प्रोटेस्ट चल रहा है। हमें अपना सुहागरात जेल में मनाना पड़ा। चीयर्स। इसमें चेयर्स वाली कौन सी बात थी? अरे पियो। नेट। ताऊ जी प्रणाम। अबे यहाँ कौन प्रणाम करता है? यहाँ से आशीर्वाद निकलेगा। अरे कहाँ चली गई संस्कृति? ये रही संस्कृति। लेकिन ये तो डायरी है। ये डायरी नहीं, काला चिट्ठा है। अभी आपने कहा संस्कृति है। अरे क्या चल रहा है? चल तो आपके बेटे और बहू के बीच में रहा है। क्या चल रहा है? उतार फेंकिए पगड़ी। पगड़ी तो है ही नहीं। तो उतार दीजिए कुर्ता। बड़े समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, समाज को संस्कृति सिखाने वाले। पहले अपने गिरेबान में झांकिए और पढ़िए। अपमान संख्या 99,786। सुबह 2 गरम रोटी के बीच में 1 ठंडी रोटी डाल दी गई और पूछने पे कहा गया कि ये सैंडविच है। अपमान संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अरे कौन है जो सालों से अपमानित होता आ रहा है? अपमान संख्या 10,24,000। हमारी डायरी बिना हमारी अनुमति के खुलेआम भरी चमक में पड़ी गई। अबे कौन लाया हमारी डायरी? डायरी तो हमारी पड़ी गई थी 26 जनवरी 1950 को। बाद में उसको संविधान घोषित कर दिया। अच्छा वो तुम्हारी डायरी थी? दिखा गई है यार, बहुत परेशानी है यार, जल्दी बताओ, ढूंढने जाए। ये तो हमारी वाली डायरी है। ये कहाँ से खोजी तुम? सिक्योरिटी चेक के वक्त तुमने बैग में रख दिया था। माँ कसम साला कुछ गड़बड़ होने नहीं देंगे, डायरी खोने नहीं देंगे, हमारा वादा रहा है। विपुल के इस वादे ने अंजलि का यकीन मजबूत कर दिया, लेकिन वहां से कहीं दूर, यही कोई 143 मीटर की दूरी पर एक और शख्स अपना वादा निभाने आ चुका था। ये है रामदेव, जो इस शादी में बैंड बजाने आए हैं। किसका? ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा ना। जाते जाते आपको बस इतना बता दूं कि किसी जमाने में ये अंजलि के वन साइडेड लवर रह चुके हैं। अंजलि मैं वापस आ गया। अंजलि अब तुम भी मुझसे प्यार कर लो ना, हैं? वैसे एंडिंग देख के आपको नहीं लगा कि शादी की असल रस्में तो अब जाके शुरू हुई हैं? पर इस एपिसोड में अगर आपने 75 के लाइक दे दिया तो विपुल की खास डायरी का स्नीक पीक आपको भी दिलवाऊंगा, बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको भी इस फैमिली की तरह बजट में एक अच्छा पेंट चाहिए अपने घर की शान बनाए रखने के लिए, तो एशियन पेंट्स का बजट वाला पेंट ट्रैक्टर स्पार्क इमल्शन फॉर इंटीरियर एंड ए स्पार्क फॉर एक्सटीरियर बेस्ट है।